जय श्री कृष्णा जय श्री हरि। आज आप सुनने जा रहे हैं पुरुषोत्तम महात्म कथा का 17वां अध्याय। तो हम अपना अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं। जय श्री हरि। श्री नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था में प्राप्त कर राजा दृढ़ धनवा को क्या हुआ और मुझसे कहिए, जिसके सुनने से पापों का नाश होता है। नारायण जी बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनकर आश्चर्ययुक्त तथा सुनने की इच्छा रखने वाला राजा वाल्मीकि मुनि से बोला। इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सदैव धारण करने वाले श्री हरि भगवान के चित्त को लगाता हुआ वह दीर्घ श्वास लेकर दीन मुख सुदेव शर्मा जो होने वाला है और वह होगा जो मन में निश्चित कर पुष्प स्मदा आदि के लिए वन को गया। इस प्रकार करते हुए वो बाद में कितना समय बीत गया, आदि को लेने के लिए वन में गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन में हरि भगवान के चरणों का चिंतन करके उनका ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का शुकदेव अपने मित्र के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता खेलता हुआ वहां पर क्रीड़ा करने लगा। गर्मी की ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मगन सब बालकों के साथ खेलते हुए अथाह जल में खड़ा हुआ। वह शुकदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग से भय को भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित हो अपने श्वास को रोकने कर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वहां अथाह जल में गोता लगाया। किंतु उस जल में व्याकुल होकर उसने बाहर निकलने की इच्छा करता सहसा उस अथाह जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक को ना देखकर वह सब मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त उस बालक को उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र के प्रेम करने वाली गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय वन में सुदेव शर्मा आया। पुत्र का मरण सुनकर वह कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। बाद में दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को गए। वहां जाकर मृत पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगे। अपनी गोद में स्थित मित्र पुत्र को देखकर बार बार देखते हुए रोते विलाप करते गदगद अक्षर से बोले, हे पुत्र, मेरी शोक को नाश करने वाला शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता का पिता को छोड़कर तुम जाने का योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेदाध्यान के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए अध्यापक तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो, इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। मैं घर में क्या काम करूंगा? तुम्हारे बिना क्या इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है? तुमको फूल और मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो, और यदि नहीं उठोगे तो वन में कहीं नहीं जाओगे। वन में क्या काम है? मैंने कोई निंदन काम नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं की, फिर किस कर्म के फल से मेरी पुत्र मर गया? अहो ब्रह्म, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त कर लिया? हे निर्धन, हे वृद्ध दीन, मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुष का सहारा इस पुत्र को हरण करने तुमको लज्जा नहीं आई? और स्वस्त्र तुम दयालु हो परंतु मेरे विषय में निर्दय हो गए, सो क्यों? अहो भाग्य आश्रय है, मेरे भाग्य से यह उल्टा कैसे हुआ? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं क्या कहूँ? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र से क्या देखूंगा? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र मुक्ता सार्ग मणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता हूँ यहाँ मेरा मन मरा हुआ मेरा पुत्र पड़ा हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता है। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चिल्ला के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उसको देख, तुमको दया नहीं पैदा हो रही? माता पिता के आज्ञा बिना तुम कभी भी नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों के पूछे बिना तुम दूर मार्ग में क्यों गए? इस समय किसी के वेदयान की उत्तम वाणी को सुनना। हे वत्स, आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोरथ मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय सौ टुकड़े नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशल्या राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर पुत्र के तप से जो पीड़ा और दुख मिलता है, परंतु पुत्र के मर जाने पर जो जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे नाथ, हे रुक्मिणी जी प्राणपति, हे मुरारी, हे दीनों के नाथ दीननाथ, मुझ पर दया करो।
पुत्र रूप अग्नि के तप से संताप करता हुआ मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे समस्त लोगों के नाथ गोपाल, हे श्री गिरिधर नाथ, हे चक्रधारी, मेरे हाथ में चक्र लेने वाले प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरे पुत्र को जीवित करो। हे यमुना के विष को हरने वाले पुत्र की अग्नि की ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे ब्रह्मकुंड बैकुंठ के वासी विष्णु जी, नरकासुर के नाश करने वाले, चराचर के आधार संसार रूप समुद्र को पार करने वाले अर्थात संसार समुद्र को पार उतारने वाले ब्रह्मा आदि देवता को नमस्कार। चरणपीठ वाले पुत्र रूप अग्नि से ताप करती हुई मेरी रक्षा करो। हमारे समान शठ दूसरा कोई नहीं है जो मेरे देव की पुत्र श्री कृष्णचंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र के दुशास की कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है। जय श्री नारायण, जय श्री हरि। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। आज आप सुनने जा रहे हैं पुरुषोत्तम महात्म कथा का 17वां अध्याय। तो हम अपना अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं। जय श्री हरि। श्री नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था में प्राप्त कर राजा दृढ़ धनवा को क्या हुआ और मुझसे कहिए, जिसके सुनने से पापों का नाश होता है। नारायण जी बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनकर आश्चर्ययुक्त तथा सुनने की इच्छा रखने वाला राजा वाल्मीकि मुनि से बोला। इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर सदैव धारण करने वाले श्री हरि भगवान के चित्त को लगाता हुआ वह दीर्घ श्वास लेकर दीन मुख सुदेव शर्मा जो होने वाला है और वह होगा जो मन में निश्चित कर पुष्प स्मृदा आदि के लिए वन को गया। इस प्रकार करते हुए वो बाद में कितना समय बीत गया आदि को लेने के लिए वन में गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन में हरि भगवान के चरणों का चिंतन करके उनका ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का शुकदेव अपने मित्र के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता खेलता हुआ वहां पर क्रीड़ा करने लगा। गर्मी की ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मगन सब बालकों के साथ खेलते हुए अथाह जल में खड़ा हुआ। वह शुकदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग से भय को भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित हो अपने श्वास को रोकने कर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वहां अथाह जल में गोता लगाया। किंतु उस जल में व्याकुल होकर उसने बाहर निकलने की इच्छा करता सहसा उस अथाह जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक को ना देखकर वह सब मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त उस बालक को उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों के अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र के प्रेम करने वाली गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय वन में सुदेव शर्मा आया। पुत्र का मरण सुनकर वह कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। बाद में दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को गए। वहां जाकर मृत पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगे। अपनी गोद में स्थित मित्र पुत्र को देखकर बार बार देखते हुए रोते विलाप करते गदगद अक्षर से बोले, हे पुत्र, मेरी शोक को नाश करने वाला शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता का पिता को छोड़कर तुम जाने का योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेदाध्यान के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए अध्यापक तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो, इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। मैं घर में क्या काम करूंगा? तुम्हारे बिना क्या इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है? तुमको फूल और मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो, और यदि नहीं उठोगे तो वन में कहीं नहीं जाओगे। वन में क्या काम है? मैंने कोई निंदन काम नहीं किया और ब्रह्म हत्या भी नहीं की, फिर किस कर्म के फल से मेरी पुत्र मर गया? अहो ब्रह्म, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त कर लिया? हे निर्धन, हे वृद्ध दीन, मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुष का सहारा इस पुत्र को हरण करने तुमको लज्जा नहीं आई? और स्वस्त्र तुम दयालु हो परंतु मेरे विषय में निर्दय हो गए, सो क्यों? अहो भाग्य आश्रय है, मेरे भाग्य से यह उल्टा कैसे हुआ? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं क्या कहूँ? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र से क्या देखूंगा? मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र मुक्ता सार्ग मणि को देते हैं, परंतु उस देश को नहीं देखता हूँ जहाँ मेरा मन मरा हुआ मेरा पुत्र
पड़ा हो, जिसके शरीर का आलिंगन कर हृदय के ताप को छोड़ता है। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दिया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चिल्ला के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उसको देख, तुमको दया नहीं पैदा हो रही। माता पिता के आज्ञा बिना तुम कभी भी नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों के पूछे बिना तुम दूर मार्ग में क्यों गए? इस समय किसी के वेदयान की उत्तम वाणी को सुनना। हे वत्स, आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोरथ मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय सौ सौ टुकड़े नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशल्या राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर पुत्र के तप से जो पीड़ा और दुख मिलता है, परंतु पुत्र के मर जाने पर जो जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे नाथ, हे रुक्मिणी जी प्राणपति, हे मुरारी, हे दीनों के नाथ दीननाथ, मुझ पर दया करो। पुत्र रूप अग्नि के तप से संताप करता हुआ मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे समस्त लोगों के नाथ गोपाल, हे श्री गिरिधर नाथ, हे चक्रधारी, मेरे हाथ में चक्र लेने वाले प्रभु, मेरी रक्षा करो। मेरे पुत्र को जीवित करो। हे यमुना के विष को हरने वाले, पुत्र की अग्नि की ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हे ब्रह्मकुंड बैकुंठ के वासी विष्णु जी, नरकासुर के नाश करने वाले, चराचर के आधार, संसार रूप समुद्र को पार करने वाले, अर्थात संसार समुद्र को पार उतारने वाले ब्रह्मा आदि देवता को नमस्कार। चरणपीठ वाले पुत्र रूप अग्नि से ताप करती हुई मेरी रक्षा करो। हमारे समान शठ दूसरा कोई नहीं है, जो मेरे देव की पुत्र श्री कृष्णचंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र के दुशास की कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है। जय श्री नारायण, जय श्री हरि। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।